हेलो गाइस, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना बेशरम है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे का उठे हैं और ये सोच के उठे कि अभी हम पढ़ाई करेंगे। और अभी बज रहा है 8:30 और तब से हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और हम इतना मोटिवेट होकर ये कहते हैं कि अपना सिलेबस हम साथ लेके सोते हैं कि जैसे सुबह उठेंगे वैसे ही सुबह पहले पढ़ेंगे। और जैसे सुबह उठते हैं फ़ोन ढूंढते हैं और उसके बाद रील्स स्क्रॉल होने लगता है जब तक धूप ना आए। और मम्मी आवाज़ देते रहेगी, चिल्लाते रहेगी, हम लेंगे धूप आया धूप आया। धूप आएगा तब हम उठेंगे, ठीक है, क्योंकि धूप के बिना हमसे उठा नहीं जाता। और अब मैं भी 8:30 बज रहा है तो धूप आ गया होगा, क्योंकि मम्मी बहुत बार आवाज़ दे चुकी है। अब मेरा पिटाने का कार्यक्रम है, अगर वो झाड़ू लेके आई तो हम उठ जाते हैं, वरना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो उठ करके फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर पढ़ाई करने बैठना है, क्योंकि 20 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है इंटरनल, तो पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि मेरा सारा विद्या उड़ जाएगा। मेरी बहन बोलती है अगर हम कॉपी किताब खुला छोड़ देते हैं तो सारा विद्या उड़ जाता है, जो भी पढ़ा लिखा होता है वो कुछ भी याद नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब है कि मेरा सारा विद्या उड़ जाएगा क्योंकि हम रात भर कॉपी किताब खुला छोड़ दिए हैं, यानी हमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर हम अपना टेबल साफ़ कर रहे थे, क्योंकि टेबल साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम उस पर बहुत सारा सामान फेंक करके रखे थे। तो पढ़ाई करने के लिए सोची कि टेबल पे ही करेंगे, तो टेबल साफ़ कर रहे थे। उसके बाद हम अपना मुँह धोने गए, फिर मुँह धो करके आ गए, फिर टेबल भी साफ़ हो चुका था। बट मच्छर बहुत था रूम में, तो हम सोचे क्यों ना कॉइल जला ले। तो कॉइल हमको मिला नहीं, तो अंडा का जो कैरेट होता है हम उसको जला रहे थे। अपना 6 सेंस का यूज़ करके हम उसको जलाए कि मच्छर भाग जाएगा धुआं से। मच्छर भागे या ना भागे, ये कंफर्म हो रहा था कि हम ज़रूर भाग जाते इस दुनिया से। मेरा आँख नाक मुँह कान सब में धुआं जा चुका था, मेरा शक्ल देख के ही आपको पता चल रहा होगा। फिर एक और गलत डिसीजन लेते हुए कि हम इसको नीचे रख देते और टेबल के चेयर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, इससे और भी धुआं आया और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका। फिर हम शिफ्ट कर गए अपने बेड पे और बोले कि अब यहाँ पढ़ाई करेंगे। तो 5वां चैप्टर पढ़ना था हमको, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारा टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। फिर हम आलू का चिप्स खाते हुए अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। सो व्हाट इज़ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग जितना भी अपना ब्रांडिंग का मतलब अपना बिजनेस का एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे। तो व्हाट इज़ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया और गूगल, ठीक है। या तो हम जो भी अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं वो तो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं और गूगल के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। फिर हेल्प प्रमोट बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। ये हम लोगों को प्रमोट करता है, हेल्प करता है बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने पे, ठीक है। कैन बी फ्री और पेड, ये फ्री भी हो सकता है, ये पेड भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। फिर टारगेट होता है स्पेसिफिक ऑडियंस यूजिंग एड्स, ठीक है। आप यूट्यूब किसी का चैनल खोलते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं तो आपको उस पर ऐड आता है, ठीक है। वो ऐड के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस यूजिंग एड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा वीडियो एंड रील्स अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स। वीडियो और रील जो होता है, आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स और वीडियो ये सब मोर व्यूअर को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप आजकल देख होंगे बहुत सारा ब्रांडिंग का, ये क्रीम खरीद लो, वो क्रीम खरीद लो, इंस्टा पे आता है। तो वो भी एक तरीके से हम लोग का प्रचार ही हुआ, एडवर्टाइजिंग ही हुआ, ठीक है। फिर वीडियो एंड रील्स अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स हो गया ये। फिर यूज़ गुड कैप्शन एंड हैशटैग, आप अपना यूज़ कर सकते हैं गुड कैप्शन एंड हैशटैग को। चीपर देन टीवी और न्यूज़पेपर एड्स, ये बहुत ज़्यादा चीपर होता है। जैसे कि आप टीवी में एड्स दिखाई, न्यूज़पेपर में एड्स दिखाई, उससे कम लगता है इस पर, ठीक है, पैसा कम लगता है। इजी टू मेजर नंबर ऑफ़ व्यूअर्स, इसमें हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि कितना व्यूअर्स देखा है, कितना क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा पेपर न्यूज़ पे, तो आप नहीं समझ पाओगे, ऐसे आप समझ जाओगे कितना व्यूअर्स देखा है, ये हुआ। फिर इंक्रीज ब्रांड पॉपुलैरिटी क्विकली, इंक्रीज ब्रांड पॉपुलैरिटी क्विकली, ये ब्रांड का पॉपुलैरिटी को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम उस चैप्टर का नोट्स बना रहे थे। फिर बीच में हम चाय और मूढ़ी खाएं। फिर जो जो टॉपिक समझ नहीं आया था उसे अच्छे से क्लियर करने के लिए हम यूट्यूब में दोबारा उस वीडियो को देखना स्टार्ट किए। जो दिन में पढ़ाई करना चाहिए वो मैं रात में पढ़ाई कर रही हूँ, इसके लिए प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कुछ जब बेटा ऐसे ही आगे बढ़ेगी तुम ज़िंदगी में। आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे, घिस घिस के घिस घिस के। जो काम सुबह करना था वो काम रात को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। तो पढ़ाई करते करते हम भी नोट्स बना रहे हैं। जैसे कि 2 चैप्टर पढ़ना था, तो अभी 2 चैप्टर में से पहले चैप्टर पे ही अटके हुए हैं और एक चैप्टर और बाकी है। मुझे भी पता नहीं है कब तक होने वाला है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह में हम सोचे थे कि इतना जल्दी हो जाएगा, होने वाला है नहीं। अभी पता नहीं अभी मेरा कितना दिन में होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे आज ही, रात भर में जितना भी हो पाए। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
शायद जितना होगा उतना ही करेंगे भाई, इतना बड़ा बड़ा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा बात से मेरा ही दिक्कत हो जाता है कि हम नहीं करते फिर हमको गिल्ट फील होता है। देखो अभी पढ़ने के बाद कि अभी मेरा सास वास सब ये बोल मेरे तो कौन से लोग होते हैं जिनका बाल भी परफेक्ट आता है, सब परफेक्ट आता है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा भाई। तो जितना मेरे से होगा हम उतना भी पढ़ लेंगे, ठीक है। KVIC क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस। इसको हिंदी में ही मतलब इसको इंग्लिश में बताओ और 10 पॉइंट्स बताओ एग्जाम के पर्पज से, जिससे हम पास हो जाए। केवीआईसी यानी खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार का एक ऐसा संस्थान है जो खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। 10 पॉइंट्स बताओ इजी में एग्जाम में लिखने लायक, दोबारा से पढ़ के सुनो। KVIC का मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसमें हम लोगों का आ जाता है ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और 1956 में बनाया गया है। और इसमें हम लोग जैसे कि लोन मिल जाता है हम लोगों को भारत सरकार द्वारा, हम लोग को लोन वगैरह अपने बिजनेस को चलाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि छोटे मोटे बिजनेस हो जाते हैं, खादी बिजनेस हो गया तो लोन वगैरह मिल जाता है तो बिजनेस को चलाने के लिए और भी सारे काम के लिए इसका मेन पर्पस होता है कि जो छोटे छोटे गाँव से लोग आते हैं वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको हेल्प करना। जिसमें कि मच्छी पालन एक होता है, वो भी मच्छी पालन प्रक्रिया जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि मधुमक्खी पालन मतलब किया जाता है, वो सरकार द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को भी अपने बिजनेस के लिए ऐसा लोन वगैरह दिया जाता है। और PMEGP योजना है जो कि छोटे छोटे बिजनेस वालों को हेल्प करता है। तो टोटल मिला के यही सब दिया हुआ है KVIC में। हम सही बोल रहे हैं गलत? आपकी समझ बहुत अच्छी है। केवीआईसी का मुख्य उद्देश्य ही यही है